Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गॉर्जियसली टैलेंटेड चित्रांगना सिंह। यार सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सुपर्ब 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 ट्रेलर। यू नो रिएक्शंस Thank बहुत you. कमाल के हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा क्या फीडबैक्स एंड रिएक्शंस रहे। No, the feedbacks, in fact, मैं यही पूछती हूँ जो भी हमको, whether it's Sujoy or whoever that I'm talking to, even the team here, but genuinely the reaction has been fantastic. And I mean, it's interesting people enough and they're finding it, like they want to know more about the film, which is such a good sign. So it's been good. You know, the setup is only very exciting. Shah Rukh Khan's Red Chillies is there, Sujoy Ghosh is there, Abhishek is there, plus कहानी का जो spin-off है. So how excited are you and क्या reactions रहा था जब when this role was approached? No, I'm very excited. Like you said, you've given all the reasons कि ये सब लोग इसके साथ associated हैं. मेरे लिए जो first, I mean, जब मैंने पहली बार सुना बॉब बिस्वास के बारे में और मुझे पिच किया, मेरे लिए सुजॉय घोष का ही नाम काफ़ी था। हमें आई वाज लाइक आई हैड वांटेड टू वर्क विद हिम बहुत समय से, एंड हमारी बातचीत भी हुई थी एंड इट डिडंट वर्क आउट, कुछ एक प्रोजेक्ट था, बट दिस वाज लाइक एन एब्सोल्यूट बिग यस। यू नो कहीं ना कहीं ट्रेलर देखने के बाद मुझे आपका एक कैरेक्टर याद आ गया, फ्रॉम गीता का कैरेक्टर फ्रॉम हजार ख्वाहिश है ऐसी। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि अगर वो कैरेक्टर आज थोड़ा सा और कुछ सालों बाद होता तो इस तरह से होता? आई थिंक आप मतलब हाँ, आई गेस जिस तरह से कपड़े पहने हैं या जो हेयर स्टाइल है एंड वो जी। सब थोड़ा सा लगता है उसके जैसे, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत अलग हैं। गीता एक बहुत ही वोक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत प्रोग्रेसिव एक तरह से यू नो कैरेक्टर था, और यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, एक इनोसेंस है अबाउट एक बीइंग इग्नोरेंट, यू नो, कि उसको और कोई तरीका आता ही नहीं है। एक लोअर मिडिल क्लास है जो एक बैंक में काम करती है, बैंक में जाती है तो उसको मैनेजर उसका तंग करता है एंड शी हैज़ टू मैनेज हिम ऑल्सो, पर मुझे जॉब भी रखनी है। तो उस तरह का एक यू नो जो एक सिंप्लिसिटी, एक इनोसेंस होती है उसके अंदर, एंड आपको प्रैक्टिकली अपनी ये लाइफ मैनेज भी करनी है। इतना टाइम नहीं है कि अब इसके ऊपर रोऊं कि मैं उसके ऊपर रोऊं, यू नो, यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट। सो बहुत ही सिंपल है उस तरह से। तो इन दैट सेंस आई थिंक इतनी वोक, इतनी प्रोग्रेसिव शायद नहीं है मैरी का कैरेक्टर, बट लाइक सुजॉय सेड दैट मैरी इज़ द वुमन दैट एवरी मैन वांट्स टू मैरी, सो आई जस्ट रियली लाइक द लाइन। सो इट जस्ट you know, somebody who's so good, and the only good thing, the only right thing अगर आप कहें, या एक वो जो अच्छाई होती है जो कि बॉब जीना चाहता है अब, you know, so that is who she is. सो स्पिन ऑफ है कहानी की। आपने वो फिल्म जब देखी थी तो क्या मेमोरीज याद आती है? एंड काफ़ी टाइम हो गया है उसको ऑफ कोर्स, एंड पर मैंने वो जिस समय रिलीज़ हुई थी तब नहीं देखी थी, मैंने उसके बाद देखी थी फिल्म, काफ़ी बाद देखी थी। लेकिन इवन दो द कैरेक्टर वाज वेरी एक्साइटिंग, लेकिन जब मैंने सुना कि उसके ऊपर फिल्म बन रही है, टुक मी अ सेकंड, बट आई मीन व्हाट एन अमेजिंग आइडिया कि आप उस दुनिया को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उस वर्ल्ड को, सो कहीं ना कहीं आपको अपने ऑडियंसेस को वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इमेजिन हाउ इंटरेस्टिंग इज़ द कैरेक्टर कि अभी भी द ऑडियंस इतनी इन्वेस्टेड है कि वो उसकी दुनिया को अब जानना चाहती है, एंड देन दिस इज़ हिज वर्ल्ड। एंड इन फैक्ट आई वाज टेलिंग सुजॉय, इट्स लाइक नोइंग कि भाई अगर हम एक कहानी को विलन की पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो उसकी क्या दुनिया है, he becomes the hero, and what made him the villain that he turns out to be. So it's, I think it is so exciting. हाउ वाज द शूटिंग प्रोसेस? कोलकाता में आप लोगों ने शूट किया एंड अभिषेक इज नोन फॉर बीइंग अ प्रैंकस्टर, तो क्या हुआ क्या वहाँ पे? ये मुझे सब कह रहे हैं, बट आई थिंक आई गॉट लकी Oh. क्योंकि मेरे साथ उन्होंने कोई प्रैंक प्ले नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज पुलिंग एवरीबडीज लेग एंड इंक्लूडिंग माइन, और अभी तक इनफैक्ट हम जहाँ पे भी जाते हैं टू प्रमोट, ही इज, आई मीन दैट्स हु ही इज, एंड दैट्स द फन, यू नो, ही इज सो मच फन। बट या ही वॉज फुल ऑफ स्टोरीज एंड आई वॉज लाइक अ चाइल्ड सिटिंग देयर कि यू नो पुरानी कहाँ, लाइक
you know, about cinema, his father, those times, how the films were made, and what happened on this film set and that film set. So I though was like a complete sucker. I mean, I'm a huge Amitabh Bachchan fan, and We all are. I know. I mean, that's sorry, but like everybody is. But that was the best part for me. Like I would just want to hear everything. कि शान के set पे ये हुआ था तो हम के set पे ये हुआ था तो. Please कुछ बताइए. Please, please, please. Well, I think you should get an interview with him. No, but you can also share something. Oh. कोई अच्छा वाला किस्सा. You know, Radio Nasha पे we have this retro cool songs playing, so Oh we can God, always. okay, no, listen, I don't want to get कि वो मैं किस्सा गलत सुनाऊँ आपको. Okay. लेकिन उन्होंने मुझे बताया अभी कि हम what was those 3 films? Yeah, how can I forget? There is Amar Ayushi Akbar one. Anthony. There was these three, the biggest hits of his life with Mukul Anand. All 3 films were being shot simultaneously. अग्निपथ खुदा गवाह हम. Correct. Agnipath, Khuda Gawah, and Hum. All 3 films were being shot simultaneously, and they would go to one set and for afternoon and then evening, and all. I mean, the director and the hero are going to different sets, and all 3 became the biggest hits. Yep. I mean, there is no way. I think in any cinema history, something like this can possibly happen. The same director, actor combination going from one studio to the other, and they are shooting the biggest hits of all time. I mean, it was just so. Anyway, so this is just one of them. Wow. But I think Abhishek should just do a show of his own. Really, he has such amazing stories to tell. I agree to that. अच्छा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा का आजकल दौर चल रहा है. यू नो पीपल आर डूइंग दीज टाइप ऑफ फिल्म्स. लेकिन आपने जब अपना डेब्यू किया था, योर फिल्म वाज सो मच अहेड ऑफ इट्स टाइम. योर कैरेक्टर वाज सो, एज यू सेड, वो कैरेक्टर, इट वाज वेरी डेयरिंग कैरेक्टर, इट वाज वेरी बोल्ड, इट वाज बिंदास. शी वाज लाइक दैट कैरेक्टर. वी नेवर सॉ दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर ऑफ गीता. तो कहीं पे आपको लगता है कि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम थी? आई थिंक सुधीर ने ऐसी काफ़ी फिल्में करी हैं जो अहेड ऑफ इट्स टाइम थी. मैं जिंदा हूँ जो दीप्ति नवल ने करी जी. थी. आई थिंक इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. धारावी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. हज़ारों डेफिनेटली वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. So yeah, but I think the good thing is कि audiences have remembered the film आज तक. I mean, it's been what, 16-17 साल हो गए. I think 2005. 5, correct. Yeah. So yeah, it's been a long time, but people still remember it, and that's a sign of, I guess, a great film जहाँ पर कुछ भी outdated नहीं होता या dated नहीं लगता. And I think it's a very important political film also. जी. जो कि ज़्यादातर एक entertainment industry में हम attempt नहीं कर पाते हैं. But I mean, kudos to Pritish Nandi and Sudhir both to make a film which was political. So yeah, matlab, I wish we have more such films that make us sit and think and argue and debate and disagree. कितना ज़रूरी है to be able to have those conversations, and you know, I mean, the popcorn is great, but I think it's very important to disagree and you know, to have these debates. That's very important. एक और इसी तरह की फिल्म थी इनकार, अगेन अहेड ऑफ इट्स टाइम. जब फिल्म जो उसके बाद यहाँ पे सब कुछ हुआ एंड पीपल कुड नॉट रिकलेक्ट दैट थिंग, बट उसके बारे में क्या आपको लगता है वो फिल्म अगर चल जाती तो आज एक कुछ और दौर होता? I wish, again, मुझे लगता है timing maybe was slightly off, लेकिन इनकार was again such a strong statement without being judgmental. ना मतलब लड़के को जज किया है, ना लड़की को जज किया है, लेकिन circumstances को जज किया है, you know. And then that is the beauty of cinema. I think that it leaves the audiences to think. That's a beautiful film. कि कहीं ना कहीं वो आपको मजबूर करे कि आप अपना एक opinion बनाएं, you know. I find that quite amazing with Sudhir's stories. So that, you're right, Inkar, again, Maya's character is very ahead of its time. And it's fragile also. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झांसी की रानी है. Yeah. आप नहीं हो सकते हो. आपको प्यार भी है, आपका एम्बिशन भी है, आप वीक भी हो, आप वनरेबल भी हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर मर्सिलेस भी हो, you know. So the way it was written, again, I mean, it's beautiful, beautiful. इनके साथ साथ यू डिड कमर्शियल हिट्स ऑल्सो. तो ये बैलेंस कैसे किया? इतनी सारी कमर्शियल फिल्मों में भी आप थे, वो सब फिल्में भी चली, लोगों को आपका काम भी पसंद आया, इंक्लूडिंग योर लास्ट फिल्म बाज़ार. तो ये बैलेंस कैसे करते आप? आई डोंट नो. मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया. आई नो लोगों को लगता है कि शायद मैंने कुछ बैठ के कुछ स्ट्रैटेजी करी है, बट गॉड्स बीन वेरी काइंड. आई थिंक द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स हैव कम. चाहे थोड़ा काम किया है, लेकिन अगेन ऑडियंसेस मुझे नहीं भूली हैं, एंड दे हैव लव्ड माय वर्क.
I'm very thankful, very grateful for that, such mein. Even to the industry. Otherwise, this is a place which has very short memories. So I'm very grateful for the work I'm getting. मैंने एक बहुत पुराना इंटरव्यू कहीं पे पढ़ा था तो जहाँ पे आपको उस ज़माने व्हेन यू आर लॉन्च यू आर टर्म्ड एज द नेक्स्ट स्मिता पाटिल एंड नाउ टुडे नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, पीपल नो यू बाय योर नेम, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक पहचान है। तो कैसा लगता है उस चीज़ को पूरा तोड़ के, उस इमेज को तोड़ के अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना? I mean, आप जिस तरह से कह रहे हैं तो अच्छा लगना चाहिए, of course. I should feel good, but let me tell you very clearly, ऐसी कोई attempt नहीं था कि मैं उस comparison से अपने आप को हटाऊं या फिर मुझे वो comparison, I mean, बहुत ही बड़ा compliment है, सबसे बड़ा compliment है मेरे लिए। और मतलब अपनी पहली फिल्म से अगर आपको कोई स्मिता जी से compare भी करे, so ऐसा कोई attempt नहीं था, but आई थिंक एक्टर को अपना रेंज समझ तभी आएगा जब आप अलग चीज़ें अटेम्प्ट करोगे। नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, आई मीन आई हैवंट ऑलवेज बीन सक्सेसफुल, बट आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू ग्रो एंड यू नो बी मोर देन योर फर्स्ट फिल्म। नहीं तो आई मीन यू आर ऑन अ रिकॉर्ड ऑन अ रिपीट, राइट? दैट्स ऑल यू आर। तो ये एज अ प्रोड्यूसर जो आपके अब इसके सूरमा के बाद क्या हो रहा है नेक्स्ट? यू नो हम लोग एक और ऑफ कोर्स बायोपिक पे काम कर रहे थे एंड वी ऑलमोस्ट क्लोज्ड इट, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड वो पूरा डील फेल थ्रू एंड इट डिडंट वर्क आउट। सो आई एम वेरी मच स्टिल वर्किंग ऑन इट एंड इट इज़ अगेन अ बायोपिक एंड it's an amazing biopic. Wow. So I am really looking forward to putting that one together. Ji. And coming back to Bob Biswas, it's a thriller, एक you know suspense element है, और हमारे यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं बनी है लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बनी है जो बहुत कमाल की। तो जानना चाहूँगा आपकी टॉप 3 सस्पेंस या थ्रिलर टाइप की फिल्में कौन सी रही है? Okay, I am very bad with names. Sriram Raghavan, Saif Ali Khan, Urmila Matondkar. Okay, एक हसीना थी। एक हसीना थी, correct. That I thought was Yeah, it's a superb one. fantastic. और एक again Sriram Raghavan with Abhay Deol. You're talking of Manorama 6 Feet Under. Correct. Manorama 6 Feet Under. Yes. Okay. So I thought these two were very well made, and एक हसीना थी was I mean it's been my favorite. उसके अलावा थ्रिलर कुछ 90s, कुछ अगेन विजय आनंद फिल्म्स, कुछ प्रिय अब्बास मस्तान। I think Race was very nice. Okay. The first Race Yeah, that yeah. was made was very well made film. Very interesting. Yes. क्या बात है। और चलते चलते ऑफ कोर्स आपके फेवरेट रेट्रो कूल सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s जानना चाहेंगे, कौन से हैं? Retro cool, all Amitabh Bachchan songs. All Amitabh Bachchan, such mein. I mean, in the party, like in the end, it's like you have to play Amitabh Bachchan songs. So all of those songs, कौन of से? course. Sochana. Hi Ray. Hi, yeah, that Okay. one, of course, is my number one. Rang Barse is fantastic. Of Silsila. course, always Silsila. Give me what my top, yeah. That one, of course. I mean, Satya Pe Satta is also good. दिल भर मेरे Yeah, Dil Bhar और Mere. प्यार हमें It किस। is, yeah. Samundar mein naha ke. Oh, that's yeah. That's also an amazing song. Pukar. Yeah, I mean, he just had these brilliant songs. Also, the visual was so amazing, you know, that like you think of him. So, जी। yeah. चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर Thank ऑल योर you. फ्यूचर वेंचर्स। इज ऑलवेज ग्रेट मीटिंग यू। Thank you so much. Radio Nasha.